उस एशिया में आप सबों की सलामती हो। आज हम रूहुल कुद्स यानी पवित्र आत्मा की मदद से और प्रकाश की रूह से यानी मुकाशफा की रूह से रोशनी डालने जा रहे हैं दुआ के बारे में, प्रेयर प्रार्थना के बारे में। इस विषय की शुरुआत हम इस कलाम से करने जा रहे हैं। लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करती है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ मांगनी चाहिए वो नहीं आती, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शिफात करती है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों यानी पाक मुकद्दसों की शफात करता है। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक। किनके लिए? जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए। इस कलाम के जरिए आपसे ये साझा या रोशन करना चाहता हूं कि आपके दिल को इस विषय में रोशन करना चाहता हूं, और कलाम के वसीले रूहुल कुद्स की मदद से मुकाशफा के रूह से रोशनी डालना चाहता हूं कि जब मसीह यीशु के पास कोई बीमार, लाचार या कोई चुनौती से भरा वक्त आता था या सवाल आता था, आदमी आता था, तो वो दुआ करने नहीं लग जाते थे। वो शब्दों का, जिस्मानी नियत के शब्दों का, जो रूह के खिलाफ, जो शब्द रूह के खिलाफ वर्जी करते थे, रूह की मुखालफत करते थे, वो उनका रूहुल कुद्स के वसीले से खुदा की कुदरत के और इख्तियार के वसीले कलाम का, शब्दों का इस्तेमाल करते थे किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के वास्ते। कलाम के मुताबिक मेरा कहने का मतलब है कि यीशु मसीह ने शब्द से काम लिया, वो शब्द जो जुबान और रूहुल कुद्स के वसीले खुदा की कुदरत से निकला, क्योंकि कलाम में साफ साफ लिखा है इब्तिदा में था। कौन? कलाम। जो कलाम था वो इब्तिदा में ही कलाम था, शब्द, वर्ड, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। कलाम, शब्द, वर्ड, वचन, सारी चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। किसके वसीले से? कलाम के, वचन के, वर्ड के, शब्द से। उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। किसके बगैर पैदा नहीं हुई? कलाम के, वर्ड के, वचन से। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर था। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जुबान में से क्या निकलता है? जुबान से क्या बनता है? शब्द, वर्ड, वचन। और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। कलाम ने देह को ग्रहण किया। यीशु क्या है? शब्द। मसीह क्या है? शब्द। ये दो शब्द हैं, यीशु मसीह, मसीह यीशु। फजल और सच्चाई ये शब्द हैं। फजल और सच्चाई ने, यीशु और मसीह शब्द ने देह को ग्रहण किया, और शब्द रूह है।
रूह ने मिट्टी को ग्रहण किया, देह को, और वो कलाम मुजस्सिम हुआ देह में, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जिंदा करने वाली तो रूह है, रूह यानी शब्द, वचन, और शब्द रूह है, रूह शब्द हैं, लेकिन वो शब्द जो रूहुल कुद्स के वसीले खुदा की कुदरत से, फजल से निकले हुए शब्द, वो रूह है, वो रूह है, वो शब्द रूह है, और वो ही रूह शब्द हैं जो रूहुल कुद्स के वसीले से निकले हुए कुदरत और इख्तियार से, फजल और सच्चाई के रूह से, मुकाशफा के रूह से। जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी है। और कहीं किसने है? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह में क्या है? रूहुल कुद्स। और यीशु मसीह कौन है? मसीह यानी खुदा के बेटे, खुदा रूह। उनमें बाप का जलाल है। तो जो यीशु मसीह की बातें हैं वो पिता की बातें हैं, वो यीशु मसीह की अपनी बातें नहीं, पिता की बातें नहीं। और जिसने यीशु को सुना, जिसने यीशु से सीखा, उसने बाप को सुना, बाप को देखा, बाप से सीखा। तो जो बातें मसीह यीशु ने कही वो रूह हैं, लेकिन उनको कहीं जो जिस्मानी लोग थे, जो जिस्मानी नीयत में जिस्मानी नीयत रखने वालों को समझाने के लिए रूहानी बातों को जिस्मानी नीयत में कहा गया, जिस्मानी नीयत रखने वाले लोगों के लिए। लेकिन वो बातें थी रूहुल कुद्स से, रूह की बातें थी, खुदा रूह की बातें थी। क्योंकि रूह सारी बातें, बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेती है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। तो यीशु मसीह तो रूहुल कुद्स के वसीले रूहानी बातें बताते थे, सिखाते थे, तालीम देते थे। लेकिन जो सुनने वाले थे सामने, उनकी तालीम को, उनके कलाम को, रूहुल कुद्स के कलाम को, जलाल के कलाम, उनके अंदर जो थी वो इंसानी रूह थी, यानी जिस्मानी नीयत थी। तो जब वो रूहुल कुद्स के वसीले रूहानी बात, मुकाशफा की बात करते थे, तो जो सुनने वाले थे उनके अंदर दुनिया की रूह थी, इंसानी हिकमत की रूह थी, इंसानी रूह थी। तो जब वो उनकी तरफ वो बातें जाती थी तो वो उन बातों को इंसानी रूह से समझते थे। जिस्मानी, शारीरिक, संसारिक तौर पर वो अपनी नीयत से, जिस्मानी नीयत से, उस इरादे से, उस विजन से, उस सोच और ख्याल से, इमेजिनेशन से उन रूहानी बातों को जिस्मानी बातों से समझते थे। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। तो वो यीशु मसीह की बातों को वो अपनी इंसानी रूह के एतबार से ही समझते थे। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता था। लेकिन जब यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर थे तो रूह जो है वो यीशु मसीह के पास ही था। तो खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, यानी जो जिस्मानी है, जो शारीरिक है, संसारिक है, दुनियावी है, और ना वो उन्हें समझ सकता क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। रूहानी बातें, रूहानी शख्स, रूहुल कुद्स वाला ही रूहानी बातें समझ सकता है, जिसके पास रूहुल कुद्स है।
रूहुल कुद्स की बख्शिश है। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। बेशक मैं रूहानी बातें, कलाम जो है वो रूहानी तौर पर करता हूँ, लेकिन जो जिस्मानी है, जिसके पास रूहुल कुद्स का मुकाशफा नहीं, वो इसको जिस्मानी तौर तरीके से ही समझेगा। जब तक उसके पास जिस्मानी रूह है, शीरक और संसारिक इंसानी रूह उसके अंदर है, तब तक वो इन बातों को इंसानी रूह के मुताबिक ही समझ सकता है। तो इंसानी रूह रखने वाला आदमी उतना ही समझ सकता है जितना वो जानता है इंसानी रूह के तौर पर, तो वो उस बात को उतना ही समझ सकता है। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान। लेकिन मददगार रूह जो है हमारी कमजोरी में मदद करती है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स, रूह कहते हैं खुदा की सिखाई हुई बातें यीशु मसीह के वसीले, और कुद्स है इब्रानी शब्द है, कुद्स कहते हैं कदूस को, यानी कदूस है पवित्र, पाक, जिसमें रूहानी इच्छा तो है मगर जिस्मानी इच्छा नहीं है। जिस शब्द को सुनने से आपके अंदर जिस्मानी इच्छा पैदा ना हो बल्कि रूहानी इच्छा पैदा हो, वो है रूहुल कुद्स, और वो है रूहुल कुद्स के शब्द। जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। जितनी भी जिस्म के मुताबिक बाप ने बेटे मसीह यीशु के वसीले काम, कलाम, हिकमत, कुदरत, शिफा बख्शी, वो अपने बेटों यानी फर्जंदों के लिए, ईमान वालों के लिए, रूहुल कुद्स को हासिल करने वालों के लिए ये सब बातें एक खजाने, एक विरासत की तरह रखी हुई हैं, ताकि जो कोई भी रूहुल कुद्स से पैदा हो, रूहुल कुद्स की हिदायत से चले, कि जितने रूहुल कुद्स की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे, वो इन सब बातों का वारिस यानी फर्जंद और हकदार हो। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम यानी पूरी कुदरत, चाहे वो देखी हो चाहे वो अनदेखी हो, कुछ भी वो खुदा के कहने से बने हैं, कहने से, बोलने से, शब्द से। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जारी चीजों से बना है। और क्योंकि हम में वो ही ईमान की रूह है जिससे ये आलम खुदा के कहने से बने, जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं, कि ईमान में, ईमान के लिए, ईमान के वास्ते खुदा में और मसीह में सारे काम बोलकर कलाम की कुदरत से होते हैं। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई शुरुआती, मसीह की तालीम की शुरुआती बातें छोड़कर, मसीह की तालीम की शुरुआती बातें छोड़कर, अगरचे हम मसीह को जिस्म के वसीले से जानते थे अब से नहीं जानेंगे। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर, शुरुआती बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने, मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की। पहले मुर्दा कामों से तौबा करनी है, फिर खुदा पर ईमान लाने की। और बपतिस्मों और हाथ रखने, पहले बपतिस्मों और हाथ रखने और
मुर्दों के जी उठने, मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद नी बेस दोबारा ना डालें। पहले तो मुर्दा कामों से तौबा करनी है और फिर खुदा पर ईमान लाने की, और इसके बाद ईमान लाने के बाद क्या करना है, बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की जो तालीम की बुनियाद, बेसमेंट दोबारा ना डालें। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए, रोशनी हो जा, और वो रोशनी, वो नूर मसीह हमारे दिलों में चमका। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का, आसमानी बख्शिश क्या है, मजा चख चुके। आसमानी बख्शिश है क्या, जायका, मजा, स्वाद, टेस्ट चख चुके और रूहल कुस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुवत का जायका, स्वाद, टेस्ट ले चुके। अगर वो बरगश्ता बागी हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा सलीब देकर एलानिया जलील करते हैं। क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है, क्योंकि आदम को कहां से बनाया गया, जमीन से, तो जो जमीन उस बारिश का पानी चख लेती है, बारिश कहां से आती, आसमान से, जो उस पर बार बार होती है। और बारिश कहां से आती है, बादलों में से। बादल किसको दर्शाते हैं, यीशु मसीह की गवाही को। और उनके करामंद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियां और ऊंट कुटारे उगाती है तो नामकबूल और करीब है कि लानत हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। अब भूत और बीमारी या कोई भी नेगेटिव स्पिरिट किसी जिस्मानी नियत में जिस्मानी शख्स के साथ रखने की मोहताज नहीं, खुदा की कुदरत, क्योंकि खुदा की कुदरत कलाम में है, शब्द में है। वो शब्द जो रूहुल कुद्स के वसीले से हैं और मसीह यस्सु के ईमान में से हैं। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को ताकते रहे। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबी हैं। किसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से। और इबादत खाने में एक आदमी था जिसमें नापाक देवों की रूह थी। वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं। कौन जानता है? देव। कि तू कौन है? खुदा का कदूस है। कदूस मतलब पवित्र, पाक। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुंचाए, यानी जरर बगैर नुकसान पहुंचाए,
यस्सु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर, मतलब बगैर नफा नुकसान पहुंचाए उसमें से निकल गई। और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। फिर यस्सु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और अब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और अब्लीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यस्सु ने उसको जवाब दिया, दुआ नहीं की, जवाब दिया, लिखा है। और जवाब भी अपनी तरफ से नहीं दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और अब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सारी बादशाहतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और इनकी शानो शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है। यस्सु ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे कहता हूं। यस्सु ने कहा, जवाब में उससे कहा, लिखा है। या यीशु अपने आप में वहां पर वो दुआ करने नहीं लग गए, अपने ही लफ्जों में। मेन मोटिव है फ्रंट पर किसको रखना है, खुदा बाप के कलाम को। यीशु ने कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। अब जरूर है कि किसी आम इंसान, आम विश्वासी के आगे ये चीज हो, उसके साथ हो, तो जरूर वो या किसी अपने से बड़े को कॉल करेगा कि मेरे लिए दुआ करे, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही दूसरों को देखने का हो चुका है, दूसरों को देखकर चलने का हो चुका है। कलाम पर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो जरूर है आज के वक्त क्या है, दुआ करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कलाम से उस नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव थॉट का मुकाबला कर नहीं पाएंगे, भी कलाम अंदर है ही नहीं। देखकर तो हम दूसरों को चल रहे हैं। तो यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई यहां से नीचे गिरा दे। क्योंकि लिखा है, यानी सुसाइड, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर की ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब अब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। अरसा कहते हैं साल को, ईयर को। तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। फिर यस्सु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदनवाह में उसकी शोहरत फैल गई।
यस्सु ने अबलीस का सामना करने के लिए दुआ की, खुदा की कुदरत, कलाम, फजल से, रूहुल कुद्स की कुव्वत और कलाम से हर एक बदरू, बीमारी, इंसानी सवाल का कलाम की कुदरत से काम किया, बोलकर, शब्दों से, लफ्जों से। और हम इन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हो, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। वो रूहानी बातें जो मसीह यस्सु ने सिखाई हैं, रूहुल कुद्स जो हमें यस्सु की बातों में से सिखाता है और यस्सु की बातें याद दिलाता है। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया, यीशु मसीह की बात हो रही, और हिकमत से मामूर होता गया, और खुदा का फजल उस पर था। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। और बदरूहें भी चिल्लाकर और ये कहकर कि तू खुदा का बेटा है। बदरूहों को पता है, बदरूहें जानती हैं कि वो खुदा का बेटा है। बहुतों में से निकल गई और वो उन्हें झिड़कता और बोलने ना देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी, ईवल स्पिरिट भी, बैड स्पिरिट भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा थरथराते हुए निकलते हैं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह को जानते हैं कि वो खुदा का बेटा है, इसीलिए वो थरथराते हुए निकलते हैं। वो पार जाकर गनेसरत के इलाके में पहुंचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर उस सारे गिरदनवा में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए, और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें। जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा कि शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी कि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तामीज करनी जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम आसमान को देखते हो कि आज शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, मतलब देखते हुए बताते हो क्योंकि आसमान लाल है और धुंधला है, तो तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करनी जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। इस जमाने के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, और वो उन्हें छोड़कर चला गया। जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यस्सु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कर कहा, ऐ यस्सु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यस्सु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ।
जब नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ए खुदावन, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर खुदा की हिम्मत की। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु अपनी बढ़ाई नहीं चाह रहे। यीशु मसीह अपनी इज्जत और अपनी शुमार के लिए ये सब नहीं कर रहे, बल्कि उन लोगों का ईमान जो है वो कामिल कर रहे हैं, जिन लोगों का ईमान शरीयत की वजह से मुर्दा हो चुका। क्योंकि शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। मूसा के 10 हुक्मों को, पुराने अहदनामे की धार्मिकता को, पुरानी व्यवस्था को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। सलीबी मौत से पहले सब शरीयत के, मूसा की शरीयत के अधीन, यहूदियों फरीसियों के अधीन थे, और यीशु उन सब का ईमान कामिल करने में लगे हुए हैं, जिनका ईमान मुर्दा हो चुका था, जो ईमान से मुर्दा हो चुके थे। शरीयत की बातों को पूरा करते करते अपनी जिंदगी की उम्मीद खो चुके थे, शरीयत की धार्मिकता को। क्योंकि शरीयत तब तक ही इख्तियार रखती है जब तक आदमी जीता रहता है। तो जितनों को मसीह यस्सु ने चंगा किया, वो सब के सब शरीयत की तरफ से मुर्दा थे, नकारे हुए थे। मतलब कि शरीयत के एतबार से, यानी जो शरीयत सिखाने वाले हैं या शरीयत के जो भी अगुए हैं, उनकी तरफ से रिजेक्ट किए हुए। मतलब कि शरीयत के एतबार से इस काबिल नहीं थे कि चंगे हो सकें, क्योंकि वो शरीयत सिखाने या शरीयत की धार्मिकता की अगवाई करने वाले लोगों की तरफ से रिजेक्ट हो चुके थे, रिजेक्ट किए गए थे। शरीयत के मूसा के 10 हुक्मों की धार्मिकता को पूरा करते हुए तो उनको मसीह ने विश्वास में, अनुग्रह में, मुफ्त में, बगैर किसी मेहनत मुशक्कत से ईमान की धार्मिकता में जिंदा किया, जो शरीयत के वसीले मुर्दा करार दिए जा चुके थे। शरीयत की धार्मिकता के सबब से, शरीयत सिखाने वालों की सबब से, और शरीयत की धार्मिकता में चलाने वालों के सबब में। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, यीशु मसीह ने कहा। या पहुंचाए गए ये वही लोग थे जो शरीयत के 10 हुक्मों की मजदूरी करते करते थके हुए और मूसा की शरीयत के 10 हुक्मों की धार्मिकता के बोझ के नीचे दबे हुए लोग थे। मसीह यस्सु जिनके पास भी गए, या जितने भी मसीह यीशु तक पहुंचाए गए, लाए गए या आए, उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यस्सु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की बड़ाई करता हुआ लौटा और मुंह के बल यस्सु के पांव पर गिर के उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यस्सु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां है? क्योंकि 9 ने शरीयत की बातों पर तकिया किया। क्या सिवा इस परदेसी के और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? लेकिन ईमान किसने किया? उनमें से एक ने, 10 में से एक ने। फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। क्योंकि
शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, लेकिन वो जो 9 थे उनको ईमान से कुछ वास्ता नहीं, क्योंकि शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। 10 हुक्मों की धार्मिकता को ईमान से, विश्वास से कुछ वास्ता नहीं। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हाकिमों पर खर्च कर चुकी थी, क्योंकि कलाम तो हम सभी पढ़ते हैं, कलाम तो सबके पास है ट्रांसलेशन बाइबलों में, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हमें ये जानना जरूरी है। यीशु ने ऐसा किया क्यों किया, या यीशु के वक्त ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, यीशु ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, हमें यह जानना है। पढ़ने का मतलब ही यही है। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हाकिमों पर खर्च कर चुकी थी, शरीयत के अधीन, मूसा के 10 हुक्मों के अधीन, और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, क्योंकि उस वक्त सभी लोग मूसा की शरीयत के अधीन चलते थे, चलाए जाते थे। तो इस औरत की जिंदगी पर मैंने शरीयत के अधीन खुदा के फजल से वीडियो बनाई है कि इसका इस बीमारी के चलते क्या हाल था, शरीयत के अधीन, मूसा की शरीयत के अधीन कैसी जिंदगी थी। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में या साइड लिंक पर आ जाएगा, तो वो भी आप देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? यीशु को आपका ईमान आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। यीशु की तवज्जो आपकी तरफ तभी होती है जब यीशु के पीछे आप ईमान से आते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब चीजों को मुर्दा करार देकर, सब चीजों की तरफ से मुर्दा करार होकर जब यीशु की तरफ आप आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईमान को लेकर, तब यीशु आपकी तरफ आते हैं, आपकी तरफ मुड़ते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यीशु ने क्या कहा? वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं, मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, किसी ने मुझे छुआ तो है। अगर आज भी विश्वासियों के भीड़ में है, तो अगर आपके अंदर वो ईमान है, कामिल ईमान, सब चीजों से मुर्दा की सब चीजों को आजमा कर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ईमान, तो यीशु आपकी तरफ जरूर मुड़ेंगे, पूछेंगे। इस आपका ईमान ही यीशु को एहसास दिलाता है। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कुव्वत मुझ में से निकली है। यीशु मसीह से कुव्वत कब निकलती है? जब उसे दुनिया में, संसार में कोई ईमान से छूता है, ईमान से छूता है। तो यीशु मसीह मालूम करते हैं कि मुझसे कुव्वत निकली है, किसने मुझे छुआ है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिर के सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ, और किस तरह उसी दम शिफा पा गई।
उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली। क्योंकि जब आप यीशु पर ईमान ले आते हो तो वो ईमान आपका हो जाता है, यानी यीशु मसीह संपूर्णताई में आप में आ जाते हैं ईमान के वसीले। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। जब अब्राम 99 बरस का हुआ, यानी 99, 100 से एक कम, अभी वो अब्राहम नहीं हुआ, यहां पर लिखा है अब्राम। 99 बरस का हुआ, यानी 100 से एक कम, 100 से एक कम। तब खुदावन अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। पहले क्या करना है? पहले चलना है और कामिल होते जाना है। खुदा में चलना है, कामिल होते जाना है। खुदा में चलना है, कामिल होते, जैसे जैसे चलते जाओगे कामिल होते जाओगे। खुदा की संपूर्णता में काम करना शुरू कर देगी। और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे चलते जाओगे, जैसे जैसे चलते जाओगे। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। और शरीयत को, मूसा की व्यवस्था को, पुरानी वाचा को, 10 हुक्मों की धार्मिकता को, खून न कर, जिना न कर, चोरी न कर, ईमान से, यीशु से, क्योंकि ईमान तो यीशु से आता है ना, तो ईमान से कुछ वास्ता नहीं। क्योंकि अगर क्योंकि शरीयत जो है वो जिस्म तक ही इख्तियार रखती है, लेकिन यीशु मसीह जिस्मानी नहीं रूहानी है। और कलाम में लिखा है कि तुम भी जिस्मानी नहीं रूहानी हो, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहत नहीं, अब फजल के मुताहत हो। बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो ही इनके सबब जीता रहेगा। अब शरीयत के अमाल से जीता तो रहेगा, मगर बदन के तौर पर, जिस्म के तौर पर। जब तक आदमी बदन के वसीले, जिस्म के वसीले जीता रहेगा। लेकिन कलाम कहता है कि तुम जिस्मानी नहीं मगर रूहानी हो, क्योंकि तुम्हारा जो बदन है वो मसीह के वसीले, मसीह की जिस्मानी जिंदगी के वसीले सलीब पर, एक मूल बदन वो सलीब पर दिया जा चुका है। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं उनसे कहता हूं जो शरीयत से वाकिफ हैं कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। लेकिन हम तो यीशु की देह में मरे हुए हैं और यीशु की रूह में जिंदा है। तो शरीयत इसलिए लिखा कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है, नई सृष्टि है। तो नई सृष्टि कौन नहीं है? जो शरीयत की बात पर तकिया रखते हैं, शरीयत के मुताबिक चल रहे हैं। तो जिस्मानी नियत मौत है और जिस्मानी खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि ईमान के बगैर खुदा को खुश करना नामुमकिन है। कि अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए, दिल से ईमान लाए,
कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो शरीयत को तो ईमान से कुछ वास्ता नहीं। तो जो शरीयत के अधीन है, मूसा के 10 हुक्मों के अधीन है, वो किस तरह ईमान ला सकता है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया? तो वो जिंदों में कैसे शामिल हो सकता है? तो कैसे गवाही दे सकता है कि वो जिंदा है? तो रूहुल कुद्स वो कैसे हासिल कर सकता है? तो निजात पाएगा। कैसे निजात पाएगा? कि अगर तू अपनी जबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा। लेकिन शरीयत वाला जो है उसको तो ईमान से कुछ वास्ता नहीं, तो वो जिंदों में कैसे शामिल होगा? रूहुल कुद्स की हिदायत से कैसे खुदा का बेटा कहलाएगा? तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नज़दीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वो ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं। तो मसीह यीशु